अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारे इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 13 है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम डिजिटल लिटरेसी भी कहते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी भी कहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो पहले वो देख लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो इसमें आपको कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल इसी स्लाइड्स में मिल जाएंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसकी हिस्ट्री को देखते हैं इंटरनेट की, और इसके जनरेशन्स को, इसकी 4 जनरेशन, मसलन आप आजकल देखते हैं ना 1G 2G 3G 4G आजकल चल रहा है। तो ये क्या होते हैं ना। सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1969 में सिर्फ 4 होस्ट थे, ठीक है, होस्ट नोड्स थे, ठीक है, यानी जिनके दरमियान कह लें वो इंटरनेट के लिए जो होस्ट होते हैं ना, जो कि इंटरनेट असल में होता है कि एक नेटवर्क के साथ कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो उसके सिर्फ 4 थे। बाद में 1000 से ज़्यादा कब हो गए 1984 में, और अब तकरीबन 150 मिलियन से भी ज़्यादा होस्ट्स हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जनरेशन में आ जाता है, फर्स्ट जनरेशन में आता है सेलुलर फ़ोन्स आते हैं, सेकंड जनरेशन में GSM आ जाते हैं, और GPRS आ जाते हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आ जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेलुलर फ़ोन्स क्या होते थे। इन 1970s द फर्स्ट जनरेशन और 1G मोबाइल नेटवर्क्स वर इंट्रोड्यूस। These systems were referred as to cellular, which was later shortened to cell, due to method by which the signals were handed off between towers। अब इसमें असल में ये होता था कि मोबाइल फ़ोन्स पहले तब मुतारफ़ करवाए गए थे, ठीक है, और वो मोबाइल फ़ोन्स क्या होते थे, 2 टावर्स होते थे, ठीक है, उनके दरमियान वो एक उनकी रेंज होती थी, उन टावर्स के दरमियान तक वो सिग्नल की कवरेज होती थी, और इससे क्या होता था वो उसमें फिर आपस में कॉन्टैक्ट कर लेते थे। इसको पहले हम क्या कहते थे, सेलुलर कहते थे, ठीक है। और मोबाइल का मतलब ये होता है कि आप इसको कैरी करके ही दूर ले जा सकते हैं। फिर इसको हम ना आज का सेल फ़ोन के नाम से या सेल के नाम से कहते हैं। सेल फोन signals were based on analog system transmission, and 1G devices were comparatively less heavy and expensive than प्रायर डिवाइसेस। तो ये मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन या वो छोटे हो गए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे इतने इतने बड़े कंप्यूटर थे। तो इसमें एनालॉग सिस्टम इस्तेमाल होता था, और ये बहुत ज़्यादा कम हैवी थे, बड़े भी नहीं थे, छोटे से थे, और ये सस्ते भी थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय 1G सिस्टम वर एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम and total access communication system and Nordic मोबाइल टेलीफोन। ये उस वक्त के ना जो कह लें 1G डिवाइसेस की कह लें मशहूर जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी कह लें या जो मॉडल कह लें जो भी है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। सेकंड जनरेशन में GSM और GPRS वगैरह मुतारफ़ करवाए गए। इन द अर्ली 1990 की जो है दिहाई है, उसके शुरू में 2G जनरेशन डिप्लॉइंग GSM टेक्नोलॉजी वर इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो इसको GSM को हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये क्या करते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया, वॉइस क्वालिटी भी बदल गई। और लेकिन इसमें यह था कि इसकी जो सर्विस थी ना डाटा ट्रांसफ़र करने की नेटवर्क की, वो ज़रा लिमिटेड थे बहुत। इसके बाद 2G कैरीज कंटिन्यू टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन क्वालिटी एंड कवरेज। दी 2G कैरियर्स आल्सो बिगेन टू ऑफर एडिशनल सर्विसेज सच एज पेजिंग, फैक्सिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मेल। 2G इंक्लूड वेब। तो इसमें अब एक चीज़ की एडिशन हो गई थी। पहले तो ये था कि सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन पॉसिबल था, लेकिन इसकी हेल्प से इसके साथ पेज वगैरह फैक्स की सूरत में, टेक्स्ट मैसेज की सूरत में, वॉइस मेल तक जा सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाए थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन क्या है, 3G रेवोल्यूशन अलाउड मोबाइल टेलीफोन कस्टमर टू यूज़ ऑडियो, ग्राफिक्स एंड वीडियो एप्लीकेशंस
अब आजकल के दौर में हम जो ये इस्तेमाल करते हैं ना, यानी इसमें हम वीडियो वगैरह भी देख लेते हैं, ग्राफिक्स वगैरह, तस्वीरें, सारा कुछ आ जाता है, तो वो सारी थर्ड जनरेशन में। ओवर 3G इट इज़ पॉसिबल टू वॉच, स्ट्रीम video and engage to a video telephony, although such activities are severely constrained by network bottlenecks and ओवर यूजेज। अब बॉटल नेक, इसमें आपको एक टर्म बताता है। चलो, बॉटल नेक ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक बोतल की शेप आप देखें तो नीचे से वो मोटी होती है, ऊपर से उसका रास्ता तंग होता है। तो अगर जब उसमें एक से ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं ना, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें गुजरेंगी, तो वो तंग हो जाएगा, उसके लिए गुजरना क्या होगा, मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं होगा, इतना स्लो हो जाएगा। तो इंटरनेट का 3G का भी यही है कि आप इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इसमें यूज़र होंगे तो वो बॉटल नेक, यानी कि वो स्पीड स्लो हो जाने वाला मसला हो जाता है। 4G क्या होता है? हाई स्पीड 4G मोबाइल नेटवर्क। द करंट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन 4G हैज़ बीन डेवलप्ड with the aim of providing transmission rate up to 20 MB per second while simultaneously accommodating quality of the service। अब इसमें क्या नाम है, इतनी ज़्यादा स्पीड 20 MB पर सेकंड, एक सेकंड में इतना ज़्यादा डाटा 1 MB में आपको पता है कितना ज़्यादा डाटा होता है। 1000 KB हो तो 1 MB बनता है, ठीक है। तो इस में ये एक चीज़ आ जाती है। अब इसमें एक तो ट्रांसमिशन भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, और उसकी ज़्यादा लिमिट स्केल है वो भी ज़्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ सर्विस फीचर्स QoS, ठीक है, विल अलाउ यू एंड योर टेलीफोन कैरियर टू प्रायोरिटाइज ट्रैफिक अकॉर्डिंगली to the type of application using your bandwidth and adjust them between your different telephone needs at a moment's notice। तो ये ज़रा एडवांस इसमें काम है कि वो ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को वो इस मुताबिक डाल लेता है कि आपका काम जो आप कर रहे हैं, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप कर सकें। नाउ ओनली we are beginning to see the potential of 4G application. They are expecting to include high performance streaming of multimedia content। तो आजकल के दौर में जो हम देख रहे हैं वो 4G ही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज़ जो अभी इंटरनेट है। अब तो 5G का भी कंसेप्ट आ गए, क्योंकि 5G तो भी है, उसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है इससे भी। उम्मीद करता आपको समझ लग गई होगी इस लेक्चर में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।